देश विदेश के हमारे तमाम कवियों और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि जो लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को निभाते हुए आयोजित इस ई कवि गोष्ठी में अपने अपने घर से ऑनलाइन जुड़े और दूरियों को मात देने में हमारे सहयोगी बने। हम दुआ करते हैं कि दुनिया जल्दी से जल्दी पाबंदियों के दौर से सकुशल बाहर आए और मुलाकातों का सिलसिला फिर से कायम हो। इसी कामना के साथ प्रस्तुत है फासलों के दरमियान का नया अंक। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के साथ जो समय हम बिताते हैं वो सचमुच बेहद खुशनुमा पल होते हैं। आज जब हम इस कार्यक्रम के लिए सब कुछ तैयारी कर चुके थे, अचानक हमारा जो सिस्टम है वो उसमें आवाज आना बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे आपने दोस्तों को सबको अपने घर बुला लिया हो और आपकी गैस खत्म हो गई हो। उस समय ना आप चाय बना सकते हैं, न किसी का कोई स्वागत कर सकते हैं, मगर एक कुशल गृहिणी अपना कोई ना कोई बैकअप भी तैयार रखती है। तो मैंने जरूर उसका बैकअप तैयार रखा और ये ईयरफोन जो आज मैंने कान में लगा करके आपसे बात कर रही हूँ, उससे हम वापस संवाद तो कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात जो मुझे लगी बहुत जरूरी और मैं बहुत समय से मन में सोच भी रही थी कि इस लॉकडाउन की सारी अवधि में हम सभी का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो टेलीकॉम इंजीनियर्स हैं उनको हम भूल जा रहे हैं, जबकि वो हमारे लिए इतना बड़ा सहारा बने हुए हैं जिनके माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क साध पा रहे हैं, हम अपने समय को बेहतर तरीके से बिता पा रहे हैं। ये जो अकेलापन है वो बहुत हद तक दूर कर पा रहे हैं। तो आज मैं अपने उन सभी टेलीकॉम इंजीनियर्स को जिन्होंने ये सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई हैं, उनको मैं पहले तो धन्यवाद करती हूँ और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ अपने सभी साथियों का जो आज की इस गोष्ठी में हमारे साथ हैं। हमारे साथ हंसी की फुलझड़ियां लेकर मौजूद हैं नोएडा से निशा भार्गव जी। नमस्कार। ग्वालियर से शिक्षाविद और मीडिया कर्मी कादम्बरी आर्या जी जुड़ रही हैं। मैं बहुत स्वागत करती हूँ कादम्बरी जी आपका। नमस्कार, अभिनंदन। दिल्ली से जाने माने गजलकार अनिल वर्मा मीत जी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इन सब के साथ मैं अलका सिन्हा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आप सभी का बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, इस गोष्ठी की शुरुआत हम करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि हमारे जो साथी कोरोना के इस साल में योद्धाओं की तरह अपने काम पर डटे हुए हैं, उन्हीं में से एक हैं अनिल वर्मा मीत। आप बैंक में हैं और हम लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो इसके लिए वे लगातार अपने काम पर भी हैं और इस वक्त भी हम उन्हें सुन रहे हैं उनके ऑफिस से ही। कि इस कड़ी की शुरुआत हम करते हैं हमारे जाबाज सिपाही से जो अपनी रचनाओं के साथ हमारे बीच आ रहे हैं, अनिल वर्मा मीत। नमस्कार अलका जी, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। कोरोना में साहित्य का आप आधार लेकर के साहित्य के माध्यम से बनाने के लिए एक अनूठा काम आप कर रही हैं, तो देश को इसके लिए आपके ऊपर गर्व होना चाहिए और सार्थकता से आप इसे कर रही हैं। मैं सबसे पहले आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत धन्यवाद। मिसरों से करता हूँ अपनी बात शुरू। चुपके चुपके सब कुछ सहना ठीक नहीं और मन ही मन में कुड़ते रहना ठीक नहीं। दुनिया को समझा तो हमने ये जाना कि सीधी सच्ची बातें कहना ठीक नहीं। साहित्य संकेत से बात करता है। कोरोना के ऊपर ही एक नई गजल जो मेरी अभी हुई है वो आपके माध्यम से देशवासियों तक पहुंचनी चाहिए। घर में रहने की अब जरूरत है, घर में रहने की अब जरूरत है, वरना समझो कि आई आफत है, वरना समझो कि आई आफत है। और शेष में कि क्या बताएं कि क्या नहीं है मियाँ, वक्त है, अमन है, इबादत है। जब से नाजिल हुआ है कोरोना, गीत गजलों में भी मुसीबत है। बहुत अच्छा। और ये बहुत ही खूबसूरत शेर हो गया। देख लीजिए, घर में रहकर ही जान पाया हूँ। क्या बात। घर में रहकर ही जान पाया हूँ, गोशे गोशे में घर के जन्नत है। उम्मीद चादर ले तान कर छू जा, कुछ दिनों की मिली जो फुर्सत है। क्या बात कुछ है। दिनों की जो मिली फुर्सत है। मुझे लगता है कि आत्मचिंतन के लिए बहुत अच्छा समय हमारे पास है।
मैं चाहता हूँ कि 3 कोलाज महिलाओं की 3 अवस्था के आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो सबसे पहले दोहे से शुरुआत कर रहा हूँ। स्वागत है। कि नजर झुकाकर देखना शर्माना हर बार, कि नजर झुकाकर देखना शर्माना हर बार, और दिल कैसे भूले भला पहला पहला प्यार। बहुत खूब। दिल कैसे भूले भला पहला पहला प्यार। और देखें कि एक किशोर अवस्था में जब बालिका होती है तो किस तरह से उसकी एक अवस्था होती है, उसे देख लें कि निगाहें झुकाने का फन आ गया है, अदाओं में भी भागपन आ गया है, झिझकते हैं लेकिन छुपाते नहीं हैं, जताना उन्हें अपनापन आ गया है, जताना उन्हें अपनापन आ गया। देखिए महकती है खुशबू उसी के बदन में, निगाहों में जिसके चमन आ गया है। शेर मक्ते का देखें, तुम्हें मीत की खूबियां क्या गिनाएं, तुम्हें मीत की खूबियां क्या गिनाएं, बस इतना समझ लो फल आ गया है। बहुत खूब। और नारी को समझाया जाता है जब वो ससुराल जाती है, वो लड़की है हर एक नजर जानती है कि सर पर वो कितनी जानती है। वाह वाह वाह। और उसे क्या बताएं कि जीना है कैसे, उसे क्या बताएं कि जीना है कैसे, कहाँ कैसे होगी गुजर जानती है। और ये देख ले कि मोहब्बत में उसको न धोखा मिलेगा, मोहब्बत में उसको न धोखा मिलेगा, वो आशिक के कल्बों जिगर। वाह। अंतिम शेर है इसका, जो कि सिर्फ घर की बेटी समझ पाती है कि बुलाने हो घर में अगर सब पड़ोसी, किसे छोड़ना है वो घर जानती है, क्या बात वो है। लड़की है हर एक नजर जानती। और अब मैं आपको एक और फन जो बिल्कुल प्रौढ़ावस्था का होता है, ये नारी के अंतर मन की बात है सारी। बिन सजना के रूप सुहाना सब मिट्टी, दर्पण के आगे इठलाना सब मिट्टी, तूने मेरा दर्द न जाना सब मिट्टी, मेरा सारा रूप खजाना सब मिट्टी। और एक शेर ये है कि चुपके चुपके अश्रु बहाना सब मिट्टी, चुपके चुपके अश्रु बहाना सब मिट्टी, तिनका तिनका नीड़ बनाना सब मिट्टी। और आखिर में जब उसे समझ आता है तो अंतिम खाने की का एक शेर कि मैंने तुझको अब पहचाना सब मिट्टी, कि मैंने तुझको अब पहचाना सब मिट्टी, और जीवन भर का साथ निभाना सब मिट्टी, बिन सजना के रूप सुहाना सब मिट्टी। खूब कही आपने। अनिल जी ने जिंदगी की कितनी ही सच्चाइयां हमारे बीच में रख दी, और कवि का धर्म है आईना दिखाना। तो इसी तरह अपनी बात को पूरी ईमानदारी के साथ रखने के लिए हमारे बीच आ रही हैं ग्वालियर से कादम्बरी आर्या जी, जो यूं तो शिक्षाविद रही हैं। उन्होंने एक अपना जीवन का लंबा समय जो है वो अध्यापन में बिताया है, लेकिन साथ ही मीडिया से भी जुड़ी रही हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भी आपकी बहुत सहभागिता रही है। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहती हैं फासलों के दरमियान के दर्शकों से कादम्बरी जी। सबको नमस्ते। साहित्य सरोवर के हंसों और हंसिनियों, मेरा ये सौभाग्य है कि अलका जी ने मुझे एक मौका दिया है, अवसर दिया है कि मैं आप सबके रूबरू होकर कुछ बात अपनी कह सकूं। आगाज करती हूँ एक मतला और 3-4 अष्टार से। स्वागत। कि कली के भेस में अक्सर छुपा एक खार होता है, कली के भेस में अक्सर छुपा एक खार होता है, न भूलो दोस्तों दुश्मन बड़ा अय्यार होता है। बहुत बढ़िया। न भूलो दोस्तों दुश्मन बड़ा अय्यार होता है, और लबों तक आके टूटा है मेरी उम्मीद का प्याला, मेरी उम्मीद का प्याला, न जाने क्यों ये मेरे साथ ही हर बार होता है, न जाने क्यों ये मेरे साथ ही हर बार होता है। और एक मेरी बहुत पसंद का शेर है कि धर्म, ईमान, यारी, प्यार, खुशबू, फूल, उम्मीदें, नए इस दौर में हर चीज का व्यापार। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। और ये भी एक जिंदगी की सच्चाई है। किनारे साथ देते हैं, ना लहरें लहरें थाम लेती हैं, भरोसा हो जिससे खुद पर,
भरोसा हो जिससे खुद पर, वही बस पार होता। क्या बात है। कहीं चोरी, कहीं डाके, कहीं पे हादसे दंगे, पुरानी सब वही खबरें, पुरानी सब वही खबरें, नया अखबार होता। बहुत खूब। और अब एक तरन्नुम में मतलब 3-4 शेर देना चाहूंगी स्वागत कि है। हजारों जुल्म सहते हैं, शिकायत हम नहीं करते। हजारों जुल्म सहते हैं, शिकायत हम नहीं करते। करना चाहिए। भले ही काट दो सर को, बगावत हम नहीं करते। कि खरीदा है कभी सोना, कभी बेचे है मोती भी। दिलों की और फूलों की तिजारत हम नहीं करते। बहुत अच्छा। और इशारों पर किसी के उम्र हमको काटनी होगी। और खुदार दिल की आवाज है। इशारों पर किसी के उम्र हमको काटनी होगी। अगर ये शर्त है साहिब, मोहब्बत हम नहीं करते। वाह 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 वाह। चला आया जो सदियों से, सभी अच्छा नहीं होता। गए गुजरे ख्यालों की वकालत हम नहीं करते। क्या बात है। गए गुजरे ख्यालों की वकालत हम नहीं करते। जब जून जुलाई होती है तो वृक्षारोपण का मौसम आ जाता है और हर संस्था में लाखों लाखों पौधे हम लोग लगाते हैं। अगर उसमें से 10वां हिस्सा भी कहीं पनप गया तो शहर में जंगल दिखाई दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता है, उसके लिए 2 पंक्तियां। लगा पौधा सभी अखबार में फोटो छपाते हैं। लगा पौधा सभी अखबार में फोटो छपाते हैं, मगर फिर बाद में उसकी हिफाजत हम नहीं करते। मगर फिर बाद बहुत में अच्छे। उसकी हिफाजत हम नहीं करते। बहुत अच्छा। और मुझे लगा कि ऐसा एक हास्य गीत हो जो करुणा की मिश्री में पगा हुआ हो। स्वागत है। कि हाँ मैं भी तुम पे मरती हूँ, हाँ मैं भी तुम पे मरती हूँ, इस बात से कब इनकार करूँ। पर तू ही बता महबूब मेरे, मैं कैसे तुझसे प्यार करूँ। होठों पे चुपके ताले हैं, पाँवों में गहरे छाले हैं। बहुत ये अच्छे। गम के छलकते प्याले हैं, वो बादल काले काले हैं। जब पाँव पड़ी हो जंजीरें, जब पाँव पड़ी हो जंजीरें, तो क्या पायल झनकार करूं। वाह 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 वाह। पर तू ही बता साजन मेरे, मैं कैसे तुझसे प्यार करूं। हाय बीच में कितनी दूरी है, मेरा मिलना भी जरूरी है। तुझको 100 काम जरूरी है, कुछ मेरी भी मजबूरी है आग का दरिया मीलों तक, है आग का दरिया मीलों तक, बिन नैया कैसे पार करूं। पर तू ही बता महबूब मेरे। और आखिरी छंद। घर के खस्ता है हाल पिया, घर के खस्ता है हाल पिया, ना रोटी है ना दाल पिया। उलझे बिखरे हैं बाल पिया, अब गाल नहीं है लाल पिया। जब धूप खड़ी हो राहों में, जब धूप खड़ी हो राहों में, तो कैसे मैं अभिसार करूं। अब तू ही बता
महबूब मेरे, मैं कैसे तुझसे प्यार कर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। बेहतरीन रचना आपने दी, वाह। जो बात आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से कही, फासलों के दरमियान हमेशा इस बात को ख्याल करता है, इस बात का ध्यान रखता है कि जब हम बैठे तो हमारी बातचीत से कुछ ऐसा नतीजा भी निकले जिसे हम अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। और ऐसी कई बातें हमारे रचनाकार इशारों में कह जाते हैं। इस सफर में हम आगे बढ़े। आइए चलते हैं यहाँ से कुछ दूर, असम में, जहाँ एक जगह है सिल पोखरी। उसकी खासियत यह है कि वहाँ हमेशा पानी भरा रहता है। पत्थर की उस पोखरी में कहाँ से जल आता है ये तो पता नहीं। तो उनको जो मैंने अपनी तरह से जो जवाब दिए हैं और जो उससे मेरा संवाद हुआ है वो मैं आज आपके बीच में रखती हूँ। स्वागत है। पानी का पत्थर से प्रेम हुआ, पानी का पत्थर से प्रेम हुआ। पानी का धर्म था पारदर्शी, पत्थर था कट्टर। पानी था लोचदार, पत्थर नोकदार। जल का स्वरूप तरल, स्वभाव चंचल। पर्वत ठोस अचल। अलग धर्म अलग जाति, मगर प्रेम में कैसा धर्म कैसी जाति। तो पानी का पत्थर से प्रेम हुआ। क्या शब्द पिरोए हैं। मोहब्बत की कहानी जब गली गली आम हो गई, खूब बदनाम हो गई, तो शोर मचाया धर्म के ठेकेदारों ने। शोर मचाया धर्म के ठेकेदारों ने, जाति के फरमाबदारों ने। बेदखल हो गए दोनों जाति और धर्म से। बेदखल हो गए दोनों जाति और धर्म से। बदलकर अपना धर्म पत्थर ने पैदा की अपने भीतर गहराई। नदी ने छोड़ी चंचलता और पत्थर में समाने लगी, सिल पोखरी कहलाने लगी। बहुत अच्छे। और इसी में देखिए मेरा पूरा दिन, वो मेरी आंखों के सामने, मेरे गेस्ट हाउस के ठीक सामने थी ये सिल पोखरी। तो सारे दिन मुझे वो दिखाई देती थी। तो किस तरह सुबह से शाम हुई सिल पोखरी में और फिर कैसे शाम से अगली सुबह हुई, आप उस दिनचर्या को देखें। क्या बात है। सिल पोखरी के साथ मेरा एक दिन है ये। छोटी सी सिल पोखरी मगर कितना बड़ा है इसका कलेजा। छोटी सी सिल पोखरी मगर कितना बड़ा है इसका कलेजा, जिसमें समाई हैं अनंत आकृतियां। सभी को मिली है पनाह इसके जल में। आसपास के झुके पेड़, सामने वाली इमारत, ऊंचा पहाड़, आसमान, बादल, यहाँ तक कि उड़ते हुए पंछी भी, इन सब का हाथ थामे गा रही है सिल पोखरी, रिंगा रिंगा रोजेस। खूब कही आपने। दिन भर चहकती रही, चांदी सी चमकती रही, पर शाम होते होते उदास हो गई सिल पोखरी। और रात होते तक तो पथरा गई सिल पोखरी। स्थिर हो गया इसका जल बिना किसी हलचल। पथरा गए सब, आसपास झुके पेड़, सामने वाली इमारत, ऊंचा पहाड़, आसमान, बादल, सब। अब वो रात हो गई है तो सब शांत हो गया है। अब अगले दिन की सुबह की शुरुआत हो रही है। डाब लगे वृक्षों ने आवाज दी, गुलमोहर की नन्ही पत्तियों ने मनाया, बूढ़े बरगद ने निहोरा किया, अरे उठना सिल पोखरी, सिल पोखरी, सिल पोखरी। चिड़ियों ने आवाज दी, दिशाएं गूंजने लगी पंछियों के स्वर में। पहाड़ भी झुक आया सिल पोखरी के जल में। अब तो मान जा रही सिल पोखरी। बहुत अच्छा। धीरे से उठा लाल लाल सूरज, सिंदूर झोलने लगा। देखते ही देखते लाल हो गया सिल पोखरी का जल। सुहाग का जोड़ा पहने सिल पोखरी लजाने लगी। झूम झूम प्रकृति कोहबर गाने लगी। झूम झूम प्रकृति कोहबर गाने लगी। बहुत खूब, बहुत खूब। बेहतरीन रचना आपने दी, वाह 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 वाह। हमारी तरफ कोहबर गाए जाने का रिवाज है। जब नई नई शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को बिठाकर कोहबर गाया जाता है। आनंद आ गया जी। सही, तो संवाद के इस क्रम में हम आप पहुंचे हैं एक ऐसी मीठी बोली के पास जो अपनी बातों में रस घोलते हुए कई जगह हंसी की एक गुदगुदी सी भी कर देती हैं, जिसकी आज के समय को बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा हंसें, थोड़ा मुस्कुराएं। आपके होठों तक हंसी बस आई ही समझिए, क्योंकि ये पक्की बात है कि जब आप निशा भार्गव जी की रचनाओं को सुनेंगे, उनके अंदाजे बयां को सुनेंगे, तो आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। मैं बुलाती हूँ निशा भार्गव जी। नमस्कार, मैं निशा भार्गव आप सभी को प्रणाम करती हूँ। अलका जी का विशेष आभार जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम से हमें जोड़ा।
अलका जी, आप बुरा न माने तो एक अपने अंदाज में अपना परिचय देते हुए कविता पढ़ती हूँ। स्वागत। कि मैं बनी कवयित्री, मेरे पति बने हैं मेरे पहले श्रोता, प्रभु से अक्सर कहती काश मैं बहरा होता। पहले जब उन्हें एक कविता सुनाती थी, सच मानिए 100 रुपए देकर जान छुड़ाती थी। पर अब महंगाई का मारते हैं ताना, व्यस्तता का करते हैं बहाना, कहते हैं 500 रुपए होंगे कविता सुनने के दाम, कवयित्री का पति हूँ, नहीं कोई नौकरी काम। तो मेरी मजबूरी आप भाप गए होंगे, 500 रुपए का भुगतान भी जान गए होंगे। मैं भी 500 रुपए भुगतान करके कविता सुनाने का उठाती हूँ पूरा लुत्फ, क्योंकि भुगतान करती हूँ एक का और 8-10 सुना जाती हूँ मुफ्त। अरे वाह निशा जी वाह। मैं उनके खाने की तभी लगाती हूँ थाली जब वो मेरी कविता पर बजाते हैं ताली, जब वो मेरी कविता। बहुत बढ़िया। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम महिलाएं अपने जीवन में आगे आगे और बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन जब सवाल आता है उम्र का तो काउंट डाउन करती हैं। कभी एंटी एजिंग क्रीम तो कभी एंटी रिंकल क्रीम मुंह पर मलती हैं, मानो उम्र का बढ़ना कोई गलती है। तो मैंने भी किया ऐसा ही एक प्रयास। देखिए मेरा क्या हश्र हुआ कि मैंने अपना 50वां जन्मदिन जानबूझकर 55 की आयु में मनाया। मैंने अपना 50वां जन्मदिन जानबूझकर 55 की आयु में मनाया। उम्र छुपाकर मजा तो बहुत आया, पर लोगों ने तब मेरा दिल दुखाया जब खाकर केक और मिठाई मुझे देने लगे 60वें जन्मदिन की बधाई। बहुत अच्छे। और अब मैं आपको ले चलती हूँ एक विचित्र लड़ाई में जो दो सहयोगियों के बीच है, क्योंकि बेशक मत मानो इसे, पर ये सच है मित्र, नाम है जिसका जिंदगी उसके रूप विचित्र। तो ये विचित्र लड़ाई है कि दो सहयोगी थी कुछ अटपटी, दोनों में कभी नहीं पटी। वे मित्रता का करती थी दिखावा, लड़ाई होने पर उगलती थी लावा। दोनों में एक थी श्रेष्ठ गंवार, दूसरी पढ़ी लिखी और समझदार। छोटी सी बात पर चिढ़कर चिल्लाकर गंवारन कहती थी मुंह बिचकाकर, मुझे काला कुत्ता काट खाए। पेट में मोटे मोटे इंजेक्शन लगवाए, तू मोटी काली और बेडौल हो जाए, गोरेपन की क्रीम ढूंढती रह जाए। फेसबुक पर तेरे फॉलोअर्स घटे, पर तेरा वजन कभी ना घटे। इंस्टाग्राम पर तेरी फोटोज कभी ना हो हिट, सेहत कभी ना रहे फिट। डिजाइनर पर भी कोई कॉम्प्लीमेंट ना मिले, अच्छे से अच्छा कलर भी तुझ पर ना खिले। व्हाट्सएप ग्रुप से तुझे जाए निकाला, तेरी दाल में हो काला ही काला। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर न मिले कोई डील, लंगर में खाती रहे तू फ्री का मील। मरन बड़ी देर तक निकालती थी भड़ास, तब कहीं लेती थी कोई एक सांस। पढ़ी लिखी सहयोगी गंवारन को मानती थी मंत्रा साक्षात, उसके मुंह लगना उसकी नहीं थी औकात। पर गंवारन कहे बिना नहीं रहती थी कड़वी बात, जब तब बिन बात गालियों की करती थी बरसात। कहती थी तू ट्रक से टकराए, ट्रैफिक जैम में फंस जाए, तेरी ट्रेन निकल जाए, बर्थडे पर तुझे कोई विश न करे, वैलेंटाइन डे पर कोई किस न करे। तू घर की रहे ना घाट की, जवानी में लगे 60 की। तेरा क्रेडिट कार्ड हो जाए गुम, मोबाइल का खो जाए सिम, तुझे नौकरी से किया जाए सस्पेंड और तुझे झल्ला ही मिले हस्बैंड। यह सुनकर भी अनसुना करके पढ़ी लिखी सहयोगी बोली, लाल पीला होने से सब्र का बांध टूट जाता है, अच्छे से अच्छा रिश्ता टूट जाता है। मैं बोली देखो मुझे भी लड़ना आता है, मुझे मत समझो अनाड़ी। देखो मुझे भी लड़ना आता है, मुझे न समझो अनाड़ी, पर मेरी लड़ाई तुमसे भिन्न है, तुझ पर तो चढ़ा लड़ने का जिन्न है। हाँ ये सच है, हाँ ये सच है, मैं लड़ना चाहती हूँ पूरी ताकत से, लड़ना चाहती हूँ गरीबी से, अपराध से, दहेज के शाप, भ्रष्टाचार के विलाप से, बेईमानी के सैलाब से, आतंकवाद के तनाव से, रिश्वत की भिक्षा वृत्ति से, सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति से, गुनाह की वृत्ति से मैं लड़ना चाहती हूँ। वाह वाह क्या बात है।
मैं लड़ना चाहती हूँ कर्म कांड की पीड़ा से, अंधविश्वास की लीला से, क्या बात। आटर प्रपंच की सीमा से। मैं लड़ना चाहती हूँ, भिड़ना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ भिड़ंत। मैं लड़ना चाहती हूँ बेबसी से जंग, शामिल हो जाएं जो भी आना चाहते हैं मेरे संग। बहुत अच्छा। यह सुनकर गंवारन को जैसे मार गया लकवा। थोड़ी देर के लिए उसने बंद कर दिया झगड़ा, थोड़ी देर के लिए उसने बंद कर दिया झगड़ा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में बिल्कुल बुद्धू से लगते हैं लेकिन बड़े समझदार और होशियार। ऐसी एक छोटी सी बात से आपका परिचय कराती हूँ कि सिद्धू कहने को है एकदम बुद्धू, सिद्धू कहने को है एकदम बुद्धू, पर कई बार दिखलाता है होशियारी। उसने अपने एक बच्चे को पढ़ने भेजा कश्मीर और दूसरे को कन्याकुमारी। कहता है डॉक्टर का कहा मानना चाहिए, दो बच्चों के बीच उचित फासला रखना चाहिए। दो बच्चों के बीच उचित फासला रखना चाहिए। कमाल कर दिया आपने। धन्यवाद, आभार। निशा जी, आपने तो सचमुच हमारे सभी देखने वालों के चेहरों पर एक ऐसी मुस्कुराहट ला दी है जो हम दुआ करेंगे कि हमेशा बनी रहे। मन ऐसा ही खुश रहे, फूल की तरह से खिला रहे। आइए इस दुआ के साथ हम आगे चलते हैं। हमारा मन खुश होता है जब हम आपकी प्रतिक्रियाएं पढ़ते हैं, आपकी दी हुई टिप्पणियां पढ़ते हैं। और आपकी दी हुई जो टिप्पणी आज मैं पढ़ना चाहती हूँ वो है, ये प्रतिक्रिया हमें नित्य साहित्य से मिली है और इसमें लिखा है, अलका जी, आपकी स्वप्निल धरा पर निर्बाध बहती रसमयी शब्द शाद्वल प्रस्तुति और प्रवाहमयी कविता धारा अविरल सींच रही है कितने ही शब्द पादपों को। समृद्धशाली श्रृंखला के 13वें अंक में ख्यातिलब्ध रचनाकारों ने जिस स्वप्न को सुसज्जित किया इस ई कवि गोष्ठी में, उसमें शब्द भाव और चित्र भी मुखरित हो रहे हैं। हर्ष जी के हर्षित करने वाले चित्रांकन और शब्दांकन दोनों ही श्रेयस्कर हैं। नारी सशक्तिकरण से जुड़ी कामना मिश्रा जी के शब्द हिंदी और उर्दू के भाषाई तालमेल रसवंत हो उठे तो मैं ही हूं में नारी शक्ति जीवंत हो रही है। समय के परिवेश में चर्चित कवयित्री रमा जी ने अपने गीत और गजल से हमें अतिशय अभिभूत किया। आपकी सुप्रसिद्ध कविता मिट्ठू के भाव और प्रवासी अभिव्यंजना में शब्द सौष्ठव दीर्घकालिक छाप छोड़ते हैं तो मैं ही तो हूं ये में नारी सशक्तिकरण के बिंब सबल होते दिखते हैं। पाठकों की प्रतिक्रिया तो आपके स्वप्नों को सशक्त करती ही है, आपकी श्लाघनीय संयोजन कला और शब्द शाद्वल प्रस्तुति भी इसे अक्षरशः साकार कर रही है तथा आगे भी करती रहेंगी, ऐसा विश्वास है। पूरी टीम को बधाई, शुभकामनाएं और साधुवाद। आपका हर शब्द हमारे हर कवि की रचना के साथ इतनी खूबसूरती से जुड़ता है कि एक बार को पूरा कार्यक्रम जैसे मन में ताजा हो जाता है। आप लोग हमारे कार्यक्रमों को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, उसकी हर पंक्ति पर गौर करते हैं, तो जो बात दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है, इससे सुंदर यात्रा और कुछ नहीं हो सकती। आपका यह पत्र हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत रिकॉर्ड की तरह से है, बहुत ही खूबसूरत पुरस्कार की तरह से है और हम आपको बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशियों का ये काफिला, ये कारवां इसी तरह चलता रहे। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे कार्यक्रमों में आपको हर तरह के रंग मिले, उसमें संघर्ष भी हो और सुख भी हो, समाज की विरूपताएं और विद्रूपताएं हैं उनका भी चित्रण हो, तो साथ ही जिम्मेदारियों का एहसास भी हम जगाने की कोशिश करते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। हम चाहते हैं कि एक बहुत ही स्वस्थ और सुंदर दुनिया हमारे बीच में हो और उसमें जिंदगी को एक समूह गान की तरह साथ मिलकर गाएं। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।